हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न वह लेंस सूत्र पर आधारित है। तो लेंस सूत्र आप जानते ही हैं। लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस, माफ कीजिएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और साथ ही साथ कहीं कहीं आवर्धन सूत्र का भी प्रयोग होगा। तो आवर्धन सूत्र इसके लिए क्या होता है m बराबर v/u। तो इन्हीं दो सूत्रों पे आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इन्हीं दो सूत्रों पे आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। अब देखिए क्या है, उत्तल लेंस है। तो ठीक है, उत्तल लेंस में जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु दूरी जो है हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है? वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, और किस प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर? तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो लेंस के दाहिनी ओर बनेगा। किधर बनेगा? लेंस के दाहिनी ओर बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी। लेंस के दाहिनी ओर है इसीलिए धनात्मक होगी। तो प्रतिबिंब दूरी यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा v इज इक्वल टू। अब निकालना हमें क्या है? हमें निकालना है फोकस दूरी। क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी, इसे किससे? f से सूचित करते हैं। f से सूचित करते हैं। तो लेंस सूत्र से, किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या 1/v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है 20 और u का वैल्यू कितना है? 30। ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। या यहाँ पे अगर करेंगे 30 और 20 का जो है कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो 20 दिया 60, 3 हो गया, और 30 दूनी 60, तो 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? माफ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन छूट गया है। तो माइनस और माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5/60 बराबर 1/f। ठीक है, या इसको आप काट दीजिए, 5 1 5, 5 12 पंचे 60। या ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा f इंटू 1 इज इक्वल टू एफ, और 12 को 1 से गुना करेंगे 12। f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक है। और आप लोग जानते हैं कि लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? दो मुख्य फोकस। तो अगर देखिए यहाँ पे ये लेंस है, उत्तल लेंस, इसमें दो मुख्य फोकस होंगे। एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। तो इसमें द्वितीय मुख्य फोकस जो है उसी को कंसीडर किया जाता है। किसको? द्वितीय मुख्य फोकस को कंसीडर किया जाता है। तो चूंकि ये प्रकाश केंद्र से किस तरफ? दाहिनी ओर है, तो इसका मान क्या है? धनात्मक है। तो इस प्रकार इसका मान क्या निकला है? धनात्मक निकला है, ऋणात्मक नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय मुख्य फोकस जो है इसी को कंसीडर किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालें। अब देखिए है क्या कि लेंस किस प्रकार का है? अवतल लेंस, और इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु। तो वस्तु दूरी क्या हो गया? वस्तु दूरी बराबर 30। तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी
प्रतिबिंब दूरी। अब हम यहां जानते हैं कि ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी या धनात्मक। हम जानते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा किस ओर बनता है, ये एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा इस ओर बनता है। तो जब इस ओर बनता है तो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब दूरी। तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, लेंस की फोकस दूरी। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो ठीक है, लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, या 1/v कितना है, -20 सेंटीमीटर माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f। अब इसे हल कीजिए, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, या अब देखिए 20 और 30 का लघुत्तम कितना, 60, 20 × 60, तो यहाँ -3 आ जाएगा और प्लस 30×2 = 60। ये कितना हो गया, 1/f। या -3 और +2 करेंगे कितना होगा, -1/60 इज इक्वल टू 1/f। ये तिरछा गुना हो जाएगा, या -f इज इक्वल टू 16। अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू -16। अब यहाँ पे f का क्या आया, f का हमें जो है माइनस में वैल्यू आया है। तो इसका भी हम जानते हैं कि दो मुख्य फोकस होता है। एक इस तरफ, देखिए एक इस तरफ होगा, तो इस तरफ वाला होता है इसका f1 और इस तरफ वाला होता है f2। ठीक है, इस तरफ वाला क्या होता है, f2। तो चूंकि f2 जो मुख्य फोकस होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसका मान क्या है, माइनस में आया। माइनस में ये बताता है कि ये जो है प्रकाश केंद्र की बाईं ओर है फोकस। ठीक है, तो कितना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो फोकस कितनी दूरी पर हो जाएगी, लेंस से फोकस की दूरी 60 सेंटीमीटर हो गई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी एवं आवर्धन निकालें। देखिए सबसे पहले कि फोकस दूरी इसकी कितनी है, दिया हुआ है ना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अभी हमने निकाला है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी हो गई, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि हमेशा बाईं ओर बनती है प्रतिबिंब। तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी हो गई -10 सेंटीमीटर। तो लेंस से वस्तु की दूरी हमें निकालनी क्या है, निकालनी है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, और क्या निकालनी है, और निकालनी है आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। वस्तु दूरी और आवर्धन निकालना है। ठीक है, तो लेंस सूत्र से क्या हो गया, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहां पे 1/v, v का जो है वैल्यू कितना है, -10, और उसके बाद 1/u, u तो हमें पता करना है, फिर 1/f, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब इसे हम हल करते हैं, या इसको हम कितना लिख सकते हैं, -1/u इधर ही रखिए, इज इक्वल टू 1/-15
और जो है ये उस तरफ चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो 1/10, या -1/u इज इक्वल टू 15 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, या -1/u इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1/30, ये तिरछा गुना हो जाएगा। देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया u जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु रखा होगा। ऋणात्मक चिन्ह तो उसकी स्थिति बताता है कि वह प्रकाश केंद्र से दाईं ओर है या बाईं ओर। तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। अब इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें आवर्धन निकालना है। तो देखिए हमें u और v पता चल गया। यहाँ पे v क्या है, -10 सेंटीमीटर, और u क्या है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आवर्धन निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर, आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं v/u। तो आवर्धन बराबर v/u। तो ठीक है, हमें जो है v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। कितना, -10 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 1/3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33 सेंटीमीटर। आवर्धन कितना हो गया, 0.33 सेंटीमीटर हो गया आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बराबर कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी हो गया -15 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या, प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v, और क्या निकालना है, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं, हमें m निकालना है। तो ठीक है, हम लेंस सूत्र से पहले प्रतिबिंब दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र है 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो जाएगा, 1/v। तो v हो गया, v तो पता करना है, -1/u। तो u कितना है, 1/-15, और f कितना है, 1/10 सेंटीमीटर। 1 कितना हो गया, माफ कीजिएगा, ये माइनस में होगा। तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वो सॉरी धनात्मक होगी, बाईं ओर होती है। देखिए इसे हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं, ये उत्तल लेंस हो गया, इसकी जो है फोकस दूरी इस साइड होती है, इस साइड होगी तो धनात्मक होगी, इस साइड होगी तो ऋणात्मक होगी। तो हम f2 को कंसीडर करते हैं, तो ये धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, और प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनेगा तो धनात्मक होगा, वस्तु इस तरफ रखी जाएगी तो ऋणात्मक होगी। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अगला, आगे 1/v, इसको इसको जो है ये कैंसिल, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। 1/10 घटे 1/15, या 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का लघुत्तम 30 हो गया, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, या 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/30, इसीलिए v बराबर कितना हो गया, v बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी जो है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर की
दूरी पर बनेगी प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है प्रतिबिंब और यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है और इसका जो है चिन्ह क्या है, धनात्मक है, चिन्ह क्या है, धनात्मक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन हम लोग जानते हैं कि आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर वी बाई यू। क्या होता है, m बराबर वी बाई यू। आवर्धन बराबर वी बाई यू, यानी प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब दूरी तो हम ज्ञात कर लिए हैं, प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी कितनी है, वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा 3। कितना हो गया, आवर्धन हो गया 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मिस्टेक से लिखा गया था सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी निकालिए। अब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु दूरी दिया हुआ है, तो वस्तु दूरी कितना हो गया, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है क्या होगी, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब दूरी जो है वो भी ऋणात्मक होगी और वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि देखिए ये अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये हो गया F2, ये हो गया F1। ठीक है, ये F2 ये F1, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा और वस्तु भी इधर रखाई जाएगी। तो इसका जो है तीनों, यानी F2 U और V तीनों क्या होगा, तीनों का चिन्ह जो है ऋणात्मक होगा, तीनों का चिन्ह ऋणात्मक होगा। अब हमें इसमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। तो ठीक है, हम फोकस दूरी जो है निकालेंगे। तो फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं। किससे, F से। F हमें जो है मालूम करनी है, तो हम लेंस सूत्र से पे रखते हैं। तो लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो जाएगा, 1/v यानी 1/-10 माइनस 1/30 बराबर 1/f। तो ये कितना हो जाएगा, या इसका लघुत्तम आप निकाल दीजिए। 30-10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 या 30, तो -3 माइनस 1 बराबर 1/f। ये कितना हो जाएगा, या यू पे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, यू हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/30 बराबर 1/f। कितना हो जाएगा, 1/f। इसको काट दीजिए, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। तो ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -f इज इक्वल टू 15। अब दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, f बराबर -15। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या निकल गई, -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस क्या बताता है, माइनस इसके जो है प्रकृति को बताता है। यह जो है किस ओर, तो यह जो है लेंस से बाईं ओर इसकी फोकस होती है, यानी F2 इसकी जो है बाईं ओर होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला यही संपन्न होती है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में आंकिक प्रश्नों की नई श्रृंखला के साथ।